करम प्रधान विश्व रची राखा, जो इस करहई सो तस फल चाखा। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती। यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा दुखी आदमी रहता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोषी मानता था। एक दिन वह एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोषी ठहराने की बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह बताया कि कर्मों का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे ज्ञानवान संत मिले। संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कठिनाइयों का समाधान बताया। संत ने कहा, भाई, तुम खुद की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। खुदा तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो खुदा तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसने ध्यान दिया और एक नेत्रों में चमक दिखाई दी। वह ब्राह्मण और संत के पास जाकर धन्यवाद किया और अपना आभार व्यक्त किया। उसने अपने कर्मों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने परिवार की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियां आने लगी। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया। वह बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और सबका भला करने का प्रयास करें, तो हम खुदा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।